भला ये कैसे मुमकिन है कि एक डॉक्टर अपने जिस्म में ऐसी दवाइयाँ दाखिल करे या दाखिल होने दे जो उसकी मौत का सबब बन सकती हैं। वैसे तो आम हालात में मुमकिन नहीं, लेकिन जब किसी पे भरोसा और एतबार कर दिया जाए और कोई आपका हम सफ़र हो तो ऐसा होना मुमकिन है। इस वक्त की सबसे बड़ी खबर इंडिया से आपको बतला रहे हैं, जहां बेंगलोर शहर के अंदर एक डॉक्टर ने अपनी डॉक्टर बीवी का इस तरह से कत्ल किया कि पुलिस को लगे कि ये एक तबई मौत है, लेकिन आखिरकार वो अपनी चालाकी में फंस गया और किसी फिल्म की तरह इसका ड्रॉप सीन हुआ। इस पूरे इंसिडेंट के अंदर जो सबसे ज़्यादा अफसोसनाक बात की जा रही है वो ये है कि मियाँ बीवी का ताल्लुक कितना काबिल एतमाद रिश्ता है, और उसके अंदर ऐसे घिनौने किरदार का सामने आना बड़ा अफसोसनाक है, जो अपनी बीवी को बड़ी चालाकी से मार देता है इस तरह से कि उसका नाम भी सामने ना आए। स्टोरी आपको सुना रहे हैं, वक्त ज़ाया किए बगैर अपनी राय कमेंट बॉक्स में ज़रूर लिखिएगा। ये पूरी कहानी जान लेने के बाद कि बंदा अब एतबार करे तो किस पे करे। ये कहानी है एक डॉक्टर जोड़े की। मर्द भी डॉक्टर है, बीवी भी डॉक्टर है। तकरीबन 32 साला महिंद्रा रेड्डी की शादी पिछले साल मई के महीने में कृतिका रेड्डी से हुई, और ये बड़ी हंसी खुशी रह रहे थे। लेकिन उसके बाद इसकी अपनी बीवी से ना बनी और इसने आहिस्ता आहिस्ता उसको मारने का मंसूबा बना लिया। इसकी बीवी 2-3 बीमारियों में मुब्तला थी, जिसमें सांस और मैदे का मसला था, और ये अपने ससुराल से इस बात पे नाराज़ रहता था कि आप लोगों ने ये बीमारी पहले मुझसे छुपाई। इसके अलावा ये अपने ससुराल से पैसे भी डिमांड करता, जो ये अपने और अपनी बीवी के खर्च के नाम पे मांगा करता। ये लालची इंसान ने जब देखा कि शायद मेरी दाल नहीं गलने वाली, तो इसने अपनी बीवी को, जिसकी बीमारियां ये जानता था, आहिस्ता आहिस्ता जहर देना शुरू कर दिया, और बिल आखिर उसको ये इतनी हैवी डोज देता रहा उस दवाई की जो आमतौर पे मरीज़ को बेहोश करने के लिए दी जाती है। आईवी ड्रग्स ये इनको देता रहा, और आईवी ड्रग्स जब इस खातून के अंदर गए जो पहले से मुख्तलिफ बीमारियों की मरीज़ थी, तो वो आखिरकार उसकी जान लेने के लिए काफ़ी साबित हुए। लोग हैरान हैं कि एक डॉक्टर कैसे ये ख़तरनाक दवाइयाँ अपने अंदर जिस्म में जाने दे सकती है। उसको नज़र आ रहा है कि ये कौन सा इंजेक्शन है, लेकिन शायद उस खातून ने कभी देखा ही नहीं था कि ये कौन सा इंजेक्शन है, क्या है, क्योंकि उसका शौहर जब उसे कह रहा है कि मैं खुद इलाज कर रहा हूँ और ये दवाई तुम्हें ज़रूरी है, वो अपने शौहर पे एतबार करके बग़ैर किसी वेरिफिकेशन के वो दवाइयाँ ले रही है। आखिरकार जब इसको पता चला कि अब मेरी बीवी मरने वाली है, तो बड़ी चालाकी से उसे उसके माँ बाप के घर छोड़ाया और कहा कि मैं सुबह आके तुम्हें इंजेक्शन लगा दूंगा ताकि तुम्हारी तबीयत बेहतर हो जाए। सुबह आके ये उसको जब आखिरी इंजेक्शन लगाता है और लगा के चला जाता है, तो पीछे से इसकी बीवी की वफ़ात हो जाती है। इसको बुलाया जाता है, और ये आने के बाद जब हॉस्पिटल मुंतकिल करता है तो वो कंफर्म कर देते हैं कि ये खातून मर चुकी है। अब बात आती है उसकी डेथ सर्टिफिकेट की, तो ये कहता है कि हम पोस्टमार्टम नहीं करवाना चाहते, लेकिन बाप और माँ को शक था, इसके ससुर और सास को, तो उन्होंने ज़बरदस्ती लड़की का पोस्टमार्टम करवाया। लड़की को जो भी उसकी आखिरी रसूमात हैं वो कर दी गई, लेकिन ये पोस्टमार्टम की तफसीली रिपोर्ट आने में तकरीबन 6 महीने लग गए, और जब ये खबर सामने आई तो पता चला कि इस खातून की मौत तबई नहीं है, बल्कि इसको इंजेक्शंस दे के मारा गया है और बेहोशी की दवा ज़्यादा इस्तेमाल की गई है, जिसकी वजह से इसकी मौत हो गई। पुलिस ने महिंदर रेड्डी को गिरफ्तार कर लिया है, जो कि सारे गुनाहों का एतराफ़ कर चुका है, और बतलाया है कि यूँ इन वजूहात की बिना पे मैंने अपनी बीवी को इस तरह से मारा कि मुझ पे शक ना गुज़रे। लोग हैरान हैं कि ऐसा ज़बरदस्त रिश्ता कि जिसके दरमियान क्या कहा जाता है कि लिबास तक नहीं होता, यानी शौहर और बीवी एक दूसरे के लिए ऐसे हैं कि उनके दरमियान पर्दे की एक चीज़ लिबास तक भी नहीं रहता। तो इतने क्लोज़ होने वाले दो जिस्म जब एक दूसरे के ऊपर ऐसे एतबार की धोखाधड़ी करते हैं, तो फिर नतीजा मौत की सूरत सामने आता है। ये महिंद्रा रेड्डी इस वक्त सबसे ज़्यादा नापसंदीदा शख्स है इंडिया के अंदर, और इसके लिए सख्त सज़ा का मुतालबा आवाम सोशल मीडिया पे कर रही है।